दोस्तों लाइव से पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने वीडियो एंड कर दी थी, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैं ये वीडियो में दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि परफेक्ट तेल पकाने के लिए जो असल जो उसकी शक्ल होती है वो मैं आपको मतलब जो ना दिखाने लगा हूँ। बेटा आगे लेके आओ। बनाना चाहे तो शौक से बना सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना कि ये आपको कितने का पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी इसकी बोतलें भर के देखनी है कितना शॉर्ट हुआ है, वो उतना शॉर्ट उसकी कीमत के ऊपर आएगा। क्योंकि जो ये चीज़ है ना, जब ये पकी है ना तो इसने तेल भी चूस लिया, ठीक है, इसकी वजह से तेल की क्वांटिटी हमारी जो है ना कम हो जाएगी, वो सारा रेट तेल के ऊपर पड़ेगा उसका, ठीक है। तो चीज़ अगर किसी को बतानी है दोस्तों अच्छी बताओ, नहीं तो बेशक ना बताओ, गुमराह ना करो किसी को बार। मुझे तो ये बात जो है ना मेरे सियानों ने बताई है कि गुमराह करने की बजाय उस काम को छोड़ दो, किसी से धोखा देगी और फरार ना खेलो बस, ठीक है जी। अल्लाह सबका हाथ मुनासिब और साथ। दोस्तों इस मिकदार में हम ये चीज़ें डालते हैं जी। अभी चीज़ें मैं और डालूँगा इंशाल्लाह, इसके अंदर ऑयल भी डालूँगा। बर्नर के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह ताला पकने रख देंगे। जब ये सही फॉर्म में पक जाएगा, हम किस तरह देखते हैं कि चीज़ मतलब कि कैसे तैयार होती है, वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद आरिफ शबीर ममलूक अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज गर्मियों का तेल मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे ना इतराज़ किया था कि आप बताते नहीं हैं, तो आज मैं तफसील से उनको ना बताने लगा हूँ तेल बनाने का तरीका। मसाला मेरा तैयार हो चुका है गर्मियों वाला, वो माशाल्लाह 110 kg तैयार करवाया फ़िलहाल मैंने, तो वो तैयार होकर आ गया। अभी इसकी हमें जो ना पैकिंग स्टार्ट करनी है। ये बोतलें आ गई हमारी पैकिंग के लिए, ठीक है। ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसके अंदर सरसों का तेल ऐड होता है, जिसके अंदर तिलों का तेल ऐड होता है, तारे मीरे का तेल ऐड होता है। तारा मीरा और सरसों हाफ हाफ में डालता हूँ और तिलों का तेल में डालता हूँ 25%। जब सर्दियों के तेल की बारी आएगी फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं सर्दियों में तिलों का तेल कितना डालता हूँ, अलसी का कितना डालता हूँ और सरसों का उसके अंदर जो है ना कितना ऐड होता है, वो आपको इंशाल्लाह ताला ना मैं समझा दूँगा। अब मैं आपको चंद चीज़ें डाल के दिखा देता हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये डब्बी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ हर चीज़ के ये कितनी कितनी इसके अंदर ऐड होगी, कौन कौन सी चीज़ ऐड होगी। ये तेल बनाने का मकसद होता है कि बंदा जानवर खाए और बंदा उसको किसी किस्म के भी जानवर को हीट ना उसके अंदर जो ना पैदा होने दे। रात को जानवर ठंडा रहे, जिगर में दोस्त का ठंडा रहे और वो तैयारी की तरफ जाए। अब जो मेरा अब इंशाल्लाह बंडा भी तैयार होने लगा है, दो तीन दिन के अंदर अंदर फुल तैयारी वाला बंडा, ठीक है। मुझे एक बात याद आ गई, कल एक दोस्त ने ना मुझे लिंक भेजा, इस तरह की कोई वीडियो आए ना तो मुझे मेरे शागिर्द या मेरे दोस्त ना लिंक भेज देते हैं। उसने कहा कि उस्ताद ये देखो एक वीडियो आई है, उसके अंदर ना बैल मतलब कि ना घूम रहा है और सरसों का तेल बन रहा है। मैं क्या पता नहीं कौन सा तरीका बताया जाएगा तेल बनाने का। सारी मैंने वीडियो देख ली पर वो बैल ही घूमता रहा है। उसके बारे में ना वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बड़ा मजा आएगा। वीडियो स्टार्ट हो गई अब हमारे तेल की। ये जी अदरक इतना इतना मैं काट लेता हूँ बरीक इस तरह की, ये मैंने थोड़ी थोड़ी ना चीज़ें डाल के रखनी है। सबसे कम प्याज ऐड होता है, ठीक है। अदरक, ये प्याज, लहसुन देसी ऐसे काट लेता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ये भी थोड़ा है अभी अंदर तैयार हो रहा है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको ना दिखा दूंगा। आप मेरा भाई वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि किसी भी दोस्त का इतराज ना बने कि हम ये किस तरह बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। ये पुदीना इसमें बेशुमार ऐड हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके हम खोल लेंगे इसको। 6 शाकर पड़े अंदर, ये सारा डालना है, ठीक है। ये मेरा 150 kg तेल तैयार हो गया। मेथे, ठीक है। सोए में लेने देते हैं,
सोए 60 हो गए। 6 दिन पहले सोए 300 रुपये के जी थे, अब सोए 1300 रुपये के जी में। सौंफ 1200 रुपये के जी रेट था जब ये मैंने मसाला तैयार करवाया, उस टाइम सौंफ का 1200 रुपये के जी रेट था। आज मैं सौंफ लेके आया हूँ, आज सौंफ का रेट जो है 1550 रुपये के जी है। ठीक है जी, ये बीच में सारे मामला जो है देखने वाले होते हैं। ये वीडियो देखने वाले कई दोस्त कह रहे होंगे फ़ोन, ये असलाम पिया साहब का फ़ोन आ रहा है। पिया साहब वीडियो देखेंगे ना, फिर आपको मैं बताऊंगा, बाद में आपसे बात होगी। ठीक है, लीजिए दोस्तों, ये सौंफ ऐड होगी। ये सबसे कीमती चीज़ होती है इस तेल के अंदर, सबसे अच्छा हाथमा होता है इसमें। ठीक है, ये सौंफ ऐड कर रहा हूँ जी। मेरे पास शापर में मौजूद है, बाकी मैंने मंगवाई है और वो लेने गया हूँ भाई। ठीक है, लोग समझते हैं बड़ा आसान सा काम है तेल बनाना। जब आप लोग बनाओगे ना मेरे तरीके के मुताबिक, फिर आपको पता चलेगा कि तेल क्या भाव होता है। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़े लोगों ने आजमाया मेरे तेल को, बड़े बड़े उस्ताद आदमियों ने। मेरी उनसे गुजारिश है कि जिन जिन भाइयों ने मेरे तेल को आजमाया हुआ है ना, वो ये वीडियो देख के कमेंट में मुझे बताएं कि जरूर। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आपको हमारा तेल पसंद आया या नहीं आया, और इसमें कितना हाथ में, और ये जानवरों की तैयारी के लिए कितना अहम है, ये ज़रा काइंडली आप दोस्तों ने ना बताना है जरूर। ये बहुत कम लोगों को इस बारे में नॉलेज होगा। ये है पनीर रोटी। ठीक है, ये भी मैं इसमें अच्छी खासी डालूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो शॉर्ट करने के लिए ना मैं चीज़ें सिर्फ आपको बताने के लिए ना ये कर रहा हूँ। ये इस फॉर्म में होती है पनीर रोटी, बहुत ठंडी होती है। ये मैं अपने मसाले में भी डालता हूँ गर्मियों वाले। ठीक है, ये बहुत आला चीज़ है। ये कड़वी बहुत होती है वैसे, लेकिन ठंडी भी बहुत होती है। ले ये ऐड होगी पनीर रोटी। अब इसके अंदर सोए डालेंगे, मोटी इलायची डालेगी। उसके बाद इसके अंदर मैं तबाशीर डालनी है। तबाशीर मैंने लेनी है ओरिजिनल वाली, 350 रुपये तोला है। वो मैं 10 तोले डाल लूँ, 20 तोले डाल लूँ, पाव डाल लूँ, मतलब कि कीमत के हिसाब से मैं देख लूँगा ना। बहुत महंगी है वो, मैं डालूंगा तकरीबन कोई 3-4 हज़ार रुपये के पास। वो इसके अंदर ऐड करूँगा, साबुत भी मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे ये ऑयल है, ये मैं ऐड कर दूँ सारे। ऐड करने के बाद ये हमारा बर्नर है, इसके ऊपर हम जो है ना तैयार करेंगे। जैसे जैसे तैयार होता जाएगा, साथ साथ आपसे इंशाल्लाह ताला हमारी गपशप भी होती जाएगी। और उस मौजू पे भी होगी बात, जो टका चल रहा था ना कल तेल बनाने वाला, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ना बात होगी बड़ी तफसील के साथ। वीडियो आपने मेरा भाई ध्यान से देखी। दोस्तों, इस मिकदार में हम ये चीज़ें डालते हैं जी। अभी चीज़ें मैं और डालूंगा इंशाल्लाह। इसके अंदर ऑयल भी डालूंगा। बर्नर के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह ताला पकने रख देंगे। जब ये सही फॉर्म में पक जाएगा, हम किस तरह देखते हैं कि चीज़ मतलब कि कैसे तैयार होती है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आज मैंने कोई भी चीज़ अपने दोस्तों से नहीं छुपाई। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप खुद घर में बनाना चाहो बना सकते हो। प्रॉपर तरीका मुझसे पूछना चाहोगे मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। जिस तरह समझाऊंगा आप वैसे ही जो है ना इंशाल्लाह ताला बना लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला ना अच्छा तेल जानवरों को डालने के लिए मिल जाएगा। बहुत कम शायद यहाँ पे लोग इस तरह का तेल बनाते होंगे इतनी सफाई से और इतना खालिस। मुझे कई फ़ोन आते हैं मेरे चैनल को देखते हुए, भाईजान हमसे ले लिया करो तेल, 600 का दे देंगे, आपका 1200 का बिक जाएगा। मैं सोचता हूँ 500 रुपये सरसों का रेट है, 600 रुपये का ये मुझे दे रहा है, 100 रुपये की बोतल लगा रहा है, किराया भी पास से दे रहा है, तो इसमें डाला क्या होगा उसने। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। कोई कहता 800 का दे देंगे जी, आपका 1300 का बिक जाएगा। मैंने कहा भाई मैं खुद ही बनाना, मुझे किसी पे यकीन ही नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाए तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला ना मिलता हूँ, अल्लाह खैर करे। जी दोस्तों, ये 150 लीटर ऑयल मैंने इसमें डाल दी है। चीज़ें सारी तकरीबन डाल दी, कुछ इसके अंदर ऐड होने वाली हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर देखने में दोस्तों को ऐसे ही मतलब कि लगता होगा बड़ा ये थोड़ा सा शायद ये तेल होगा, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ। ये देखें ज़रा पतीला, ये चेक करें ज़रा कितना चौड़ा है। ठीक है, ये देखें,
ये 150 लीटर पूरा तेल है, ठीक है। ये हमारी कैन है सारी, ये देखें, ये सारी कैंस मैंने ना खाली की हैं। ये वाली तिलों के तेल वाली थी, वो भी तिलों के तेल वाली थी, ये सरसों के तेल वाली थी, ये तारे मीरे के तेल वाली है, ये भी सरसों के तेल वाली है, ये भी सरसों के तेल वाली है। ये मामला था सारे। अब ये तेल तैयार होगा, इसकी आंच में तेज़ करने, इसकी आंच में लगाऊँ तेज़ करने। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, ठीक है। ये इसकी आंच है और ये मैं तेज़ करने लगा। ये देखें आंच मैंने इसकी तेज़ कर दी, ठीक है जी। अब ये पकता जाएगा इंशाल्लाह ताला। पकते पकते जैसे जैसे ये पकेगा मैं आपको समझाता जाऊंगा कि हमने इसको कैसे देखना है। फुल हाजमे वाला ऑयल है ये, और गर्मियों में तोहफा है जानवरों के लिए। बड़ी मेहनत से तैयार होता है, बड़ी तकनीक से तैयार होता है, और तैयारी वाला वंडा और तैयारी वाला तेल और तैयारी वाला मसाला, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ये 2.5 माह 3 माह जानवरों को दी जाएँ, अल्लाह के हुक्म से रिज़ल्ट ना मिलेगा तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। नेक नियति से काम करते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं, खालिश चीज़ इंशाअल्लाह ताला जो है ना तैयार करते हैं। आप दोस्तों की आंखों के सामने सब कुछ होता है, ठीक है। ठगे चला के नहीं हम दिखाते, हम आपको तेल बना के दिखाते हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है दोस्तों। वेलकम बैक चैनल पे। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है। उनको शायद नहीं पता होगा तेल की खसूसियात का। जिन भाइयों का नया शौक होता है ना, वो इस चीज़ को बड़ा ऑर्डिनरी समझते हैं, मतलब कि क्या बात है तेल डालना क्या होता है। लेकिन जो शौकीन है उनको पता होता है इनके सारे मामला के, इनके फंक्शन किस तरह के होते हैं, तेल वगैरह के मसाले के, ये कितना ज़रूरी होता है जानवर की प्रॉपर डाइट के अंदर। तो अब मैंने आपको जो बताना था वो ये था कि रात को गैस चली गई थी, तो सिलेंडर के ऊपर बनाना मैंने बेहतर महसूस नहीं किया, थका भी हुआ था। फिर मैं लेट गया, रोज़ा रखा, उठे तो अब तकरीबन 11-12 का टाइम है एक का। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कल तकरीबन 75% जो है ना डन हो गया था। अब आपने जो चीज़ नोट करनी है, आप ये देखें ज़रा, ये जाग इसकी ख़त्म होगी सारी, ठीक है। हमने जो तेल को देखना होता है ना कि तेल जला है कि नहीं जला, तेल जलना नहीं चाहिए, वो ऐसे देखते हैं। येलोनेस, ये देखिए इसका येलोपन, ठीक है, जो ऑयल के अंदर होता है, ये चेक करें, ठीक है। ये इसके तेल की रंगत ख़राब नहीं हुई, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ देखने वाली होती है कि ये चीज़ें सारी, ये देखिए ना, ये मैं आपको दिखा, ये देख रहे हैं जो जो कुछ मैंने इसमें डाला था वो सारा कुछ तकरीबन जो है ना वो भुन चुका है, या इसके अंदर पक चुका है, इसका असर तेल में आ चुका है, सिवाय एक चीज़ के। ये गौर करें, ये प्याज, ये प्याज देख रहे हैं आप, ये अभी तक मुकम्मल तौर पे ब्राउन नहीं हुआ, मैं इसी का वेट कर रहा हूँ। ये पुदीने का हाल देखें आप क्या हो गया, बिल्कुल इसका असर तेल में आ चुका है। जो अदरक लहसुन वगैरह जो कुछ मैंने इसके अंदर डाला था ना, उसका सारे का असर इसमें आ चुका है। लेकिन प्याज थोड़ा सा मुझे जो है ना फील हो रहा है कि अभी नरमाई में है, मुकम्मल तौर पे ब्राउन नहीं हुआ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये अभी इसका जब तक कलर चेंज नहीं होगा तब तक मेरा तेल नहीं, ये जो है ना बिल्कुल भी तैयार होगा, सही है। ये देखें, ये प्याज, ये प्याज आप देख सकते हैं, ये अभी नरम है, ठीक है। अभी इसका कलर नहीं चेंज हुआ प्याज का। जब तक इसका कलर इस कलर के साथ मैच नहीं कर जाता तब तक मेरा तेल नहीं तैयार होगा। बाकी आप हर चीज़ को देखें, बन चुकी है, पक चुकी है, तेल उबल रहा है, लेकिन उस आंच का हमने ख्याल रखना है, फ्लेम इतना रखना है कि पतीले में से तेल बाहर ना आए, ठीक है। ये देखें जरा, ये अदरक था, अभी मुझे फील हो रहा है कि अदरक भी अभी मुकम्मल तौर पे ब्राउन नहीं हुआ। जब तक हमने इन चीज़ों का असर नहीं लेना, हमारा तेल किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देख लें कि माशाल्लाह ये 150 लीटर तेल है। अब ये बर्तन देख लें कहाँ तक चला गया है, ये पूरा चम्मच इतना, ये इतना गहरा है, ये चेक कर लें, ठीक है। तो बाकी अब इंशाल्लाह ताला ये तैयार होगा, तैयार होने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होकर फिर इसको मेरा भुनेंगे, भुनने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको बोतल में डालेंगे। मसाला भी ऐसे ही है मेरा तैयार होकर आ चुका है। तो अब इसकी मैं इंशाल्लाह ताला पैकिंग करूँगा, फिर मैं आपको इसका रेट वगैरह बताऊँगा।
बाकी मेरी उन दोस्तों से, उन भाइयों से, हमारे पेटी भाई हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, दरख्वास्त ये है कि अवाम को उतना नॉलेज दें जितने वो हकदार हैं। आप टगे चला के दिखा के कह देते हैं कि तेल बन गया, टगे ने तो तेल बना देना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि टगे ने तेल बनाया, ठीक है, लेकिन तेल बनाने का तरीका का, तेल किस तरह बनाया जाता है, या खुद तेल बना के दिया करें। वंडा तैयार करवा के देना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, लेकिन खुद वंडा तैयार करके, खुद चीज़ें बना के, अपनी तसल्ली की चीज़ें डाल के रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मैं किसी से तैयार करवाऊँ, मैं पूरे पाकिस्तान में बेच लूँ, मुझे क्या पता वो मुझे क्या तैयार करके दे रहा है। मैं कौन सा अपनी निगरानी में एनी टाइम वहाँ पे जाऊँगा तैयार करवाने के लिए। इसीलिए मैं वंडा, मसाला, ऑयल, हर चीज़ खुद अपने हाथों से तैयार करवाता हूँ। वंडा अपने आंखों के सामने बैठता हूँ, लेबर को बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे डालनी है, उनकी क्वालिटीज़ को देखता हूँ। हल्की फुल्की भी चीज़ में खराबी होगी वो मैं अपने वंडे में ऐड नहीं करवाता हूँ, मैं पीछे कर देता हूँ, वापस भेज देता हूँ, जिससे माल खरीदा हो उसको कंप्लेन कर देता हूँ। तैयार वंडा किसी से लिया, हमें क्या पता उसने हमें क्या डाल के दिया। जितना मर्जी की कारीगर है, मकई के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। लगी मकई, हल्की मकई, सस्ती मकई डाल दी जाती है, जानवर खा भी जाते हैं, लेकिन उसके असरात अच्छे नहीं मतलब के निकलते, ठीक है। तो ये काइंडली लोगों को गुमराह ना किया जाए, अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया करें। देखने वाले पागल नहीं होते, उनको बताएं तेल कैसे बनता है, उनको बताएं मसाला कैसे बनता है, उनको बताएं आप वंडा कहाँ पे तैयार करवाते हैं, कैसे तैयार करवाते हैं, अपनी जगह उनको दिखाएं जो भी उनके मामला हैं। इस तरह मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल लाजमी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन से मेरी ये तीनों चीज़ों की सेल स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन से हर पाकिस्तान के हर कोने में वंडा गर्मियों वाला, तैयारी वाला, मसाला तैयारी वाला, तेल तैयारी वाला मिलेगा सब भाइयों को इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद में लाजमी रखा कीजिए। अल्लाह ताला सब काम में नासिर। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, लाइव से पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने वीडियो एंड कर दी थी, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैं ये वीडियो में दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि परफेक्ट तेल पकाने के लिए जो असल जो उसकी शक्ल होती है वो मैं आपको मतलब जो ना दिखाने लगा हूँ। बेटा आगे लेके आओ। ये तेल बन रहा है जी। अब हर चीज़ अपना अपना असर छोड़ के ऊपर आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चेक करें जरा, नीचे भी चीज़ होगी, ये भी मतलब कि बैठे हुई भी होगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है। हर चीज़ ने अपना असर छोड़ दिया। इसको हम कहते हैं कि हमारा तेल अब तकरीबन समझे कि 95% डन हो गया। ये इसकी जाग ऊपर से मर जाएगी थोड़ा सा पक के, और ये चीज़ें हमारी ये ऐसे करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए हर चीज़, ये लहसुन, पनीर डोडी, प्याज, पुदीना, सौंफ वगैरह, सोए, मेथे, ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। अब वो इतनी कड़वाहट है ना इसके अंदर, आँखों को पड़ रही है तारे नीरे की वजह से ना। ये देखिए, ये सौंफ, सोए, मेथे वगैरह, ये हर चीज़ ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। ये ज़रा ऐसे करके देखें इसको पास से, ये सौंफ वगैरह आपको दिखाई दे रही होगी, पक रही है सारी, ठीक है। मैंने आज आपको तफसील से सारा कुछ समझाने का मकसद भी आपको यही है कि अगर कोई भाई कोई बनाना चाहे तो शौक से बना सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखने की आपको कितने का पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी इसकी बोतलें भर के देखनी है कितना शॉर्ट हुआ है, वो उतना शॉर्ट उसकी कीमत के ऊपर आएगा। क्योंकि जो ये चीज़ है ना, जब ये पकी है ना तो इसने तेल भी चूस लिया, ठीक है। इसकी वजह से तेल की क्वांटिटी हमारी जो है ना कम हो जाएगी, वो सारा रेट तेल के ऊपर पड़ेगा उसका, ठीक है। तो चीज़ अगर किसी को बतानी है दोस्तों, अच्छी बताओ, नहीं तो बेशक ना बताओ, गुमराह ना करो किसी को बांटो। मुझे तो ये बात जो है ना मेरे सियानों ने बताई है कि गुमराह करने की बजाय उस काम को छोड़ दो, किसी से धोखा नहीं और फरार ना खेलो, ठीक है जी। अल्लाह सबका हम नासिर हो।